गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। आपका स्वागत करते हैं हम पूजा गुप्ता चैनल पे और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह पे सही होंगे। सबसे पहले तो यही बताइए कि आपको वीडियो ऑडिबल है या नहीं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए वीडियो ऑडिबल है या नहीं। बताइए फटाफट, वीडियो के साथ ज्वाइन कीजिए, सेशन का एंजॉय कीजिए क्योंकि आज है आपका लेट्स क्रैक एग्जाम सीरीज दैट इज योर ड्रीम इज टू गो एंड गेट ए गवर्नमेंट जॉब। फटाफट जुड़िए और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स, अपने जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी सोशल मीडियाज हैं उन पे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स फायदा उठा सकें। परवीन मोक्ता, अभी चौहान, रिंकू भाटिया, विक्रांत भारद्वाज, सुमन सोनी, रिंकू भाटिया, यस ऑडिबल, ओके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द बताइए कि ब्रेन ट्रिगर का पीडीएफ आपको मिल गया था। ब्रेन ट्रिगर का पीडीएफ किसी को आपकी शिकायत थी कि मैम उसको जरा उसमें आंसर्स लिख देना, तो किसी जिनकी ये शिकायत थी उनकी अब शिकायत आई होप सो कि दूर हो गई है और आपको पीडीएफ मिल गया है। इज दैट ओके विद यू और नॉट? इसके गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए ताकि हम अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिल गया मैम, ओके। तो हाउस इट, आपको पसंद आया ब्रेन ट्रिगर का सेशन? आपको पसंद आया कि नहीं आया? मजा आया आपको ब्रेन ट्रिगर में कि नहीं? पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए, क्या आप ब्रेन ट्रिगर्स और चाहते हैं? तो कल भी आपका फिर हम ब्रेन ट्रिगर लेकर आएंगे। मिल गया था मैम। किसी को डाउट उस पीडीएफ में? कोई डाउट है, कोई कुछ भी है तो वो प्लीज बता दीजिए। चलिए आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सेशंस और इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हम अपना शुरू करने जा रहे हैं सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल सेशन से है। चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग कॉल्ड दिस लेक एज अ लोहित्य सरोवर। जितने भी हम सेशंस कर रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चंस पिछले पिछले पेपर से ही हैं, तो इन सेशंस को मिस मत करना। आप देखते हैं कितना आता है पेपर में, आता भी है या नहीं भी आता आई एम नॉट श्योर, पर कोशिश हम पूरी करेंगे, हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ आएगा नहीं, कुछ तो आएगा। चलिए करें शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग कॉल्ड दिस लेक एज ए लोहित्य सरोवर। रिवालसर, चंद्रताल, आपका सरयालसर या घड़ासरू? सी। देखिए अब इसका आंसर देखते हैं। आपका घड़ासरू कहाँ पे है? चंबा में। सरयालसर लेक कहाँ पे है? कुल्लू में, जिसके पास बूढ़ी नागिन मंदिर भी है। इसी लेक के किनारे एक आभा पक्षी आता है जो अपने इस नदी को या इस झील को साफ करता है। रिवाल्सर, इसके आगे लगता है सिसुफिया। लोटस पद्मकैन, लोटस पद्मकैन इसको कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख टेम्पल कहाँ पे है आपके? रिवाल्सर में। रिवाल्सर कहाँ पे है? मंडी में है। पद्म संभव से कौन सी लेक रिलेटेड है? दैट इज रिवाल्सर। लमाश ऋषि से कौन सी रिलेटेड है? रिवाल्सर। आंसर इज चंद्रताल, जिसको लेक ऑफ मून भी बोलते हैं एंड इट इज द सोर्स ऑफ चंद्रा नदी और चंद्रा वैली, जिसको रंगोली वैली भी बोलते हैं। और पहला गांव कौन सा है? कॉक्सर। नेक्स्ट, बसपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? ब्यास, यमुना, सतलुज या राप्ती? बताइए। तो देखिए, रावी की बुद्धिलन तंदा, रावी का नाम पूछ सकते हैं, इरावती और पुरुषनी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है और खैरी से बाहर हो जाती है। सतलुज, सतलुज इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सतलुज बसपा हिल से निकलती है और करछम में जाकर सतलुज से मिलती है। करछम कहाँ पे है? किन्नौर। और करछम वांगटू प्रोजेक्ट भी किन्नौर पे है और करछम इज रिलेटेड टू शिप ब्रीडिंग फार्म्स। यमुना, गिरी, आपकी जलाल, टोन्स, पब्बर, आंध्रा, अनी, ये सारी कहाँ की हैं? आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना, कालिंदी बोलते हैं। ब्यास, तीर्थन, लारजी, हारला, पार्वती, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? आपकी ब्यास की है। ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड, ब्यास के
वैदिक नेम याद रखना, जैसे ब्यास का विपाशा या आपका अर्जुकी आप बोल सकते हैं, यमुना को आप कालिंदी बोल सकते हो, सतलुज को शताद्रु और सतुद्री बोलते हैं, रावी को इरावती एंड पुरुषनी बोलते हैं। ये नाम पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडिंबा देवी टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस हिडिंबा देवी इज ऑल्सो नोन एज, हिडिंबा देवी का जो टेम्पल है कुल्लू के अंदर, उसमें हिडिंबा देवी रिजाइड करती है, लेकिन हिडिंबा देवी का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। हिडिंबा देवी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आपका गायत्री, कामाक्षा, लक्षणा या फिर आपका डुंगरी। देखिए अगर हम चलें गायत्री मंत्र, देखिए गायत्री कौन थी? गायत्री सन की बेटी थी, ठीक है, जिसका ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया कि गायत्री मंदिर है कहां पे, ये है आपके सिरमौर में, ठीक है, तो ये नहीं। कामाक्षा देवी का मंदिर कहां पे? करसोग मंडी, ठीक है, तो ये नहीं। लक्षणा देवी टेम्पल दैट इज इन चंबा, छतराड़ी, आंसर इज डुंगरी। इसका मंदिर कौन सी शैली में बना है? पगोड़ा शैली में। कौन सा बना है? पगोड़ा शैली में। किसने बनाया था? बहादुर सिंह ने बनाया था 1553 में। कई बार आपसे पूछ सकते हैं हिडिंबा के हस्बैंड कौन थे, तो हिडिंबा के हस्बैंड थे भीम, राइट, और बेटा कौन था? घटोत्कच। हु एस्टैब्लिश नाहन टाउन इन 1621, 1621 में नाहन किसने बनाया था? करम प्रकाश, शुभांश प्रकाश, करतार सेन या गौरचंद? चलिए, गौरचंद कौन था? गौरचंद ने जुब्बल की कैपिटल दियोड़ा बनाई थी। देखिए जुब्बल के फाउंडर कौन थे? करमचंद केसी, जिसने कैपिटल बनाई थी सुनपुर। सुनपुर से देवड़ा किसने की थी? गौरचंद ने सुनपुर से देवड़ा। और ये क्वेश्चन आता है दियोड़ा किसकी कैपिटल है? दियोड़ा कैपिटल है आपकी जुब्बल की, तो ये नहीं। करतार सेन ने लोहरा से कैपिटल करतारपुर की थी, किसकी? सुकेत की, ठीक है, और लोहरा कैपिटल किसने की थी? मदन सेन ने, ये भी नहीं। शुभांश प्रकाश, इसने क्या कैपिटल की थी? राजबन। सिरमौर की कैपिटल राजबन किसने की थी? शोभा रावल, या इसका दूसरा नाम क्या है? शुभांश प्रकाश, तो ये भी नहीं। आंसर इज करम प्रकाश ने नाहन फोर्ट बनाया था। राजपुरा से नाहन किसने किया था? करम प्रकाश ने किया था। और करम प्रकाश के योगी गुरु कौन थे? बनवारी दास, जिसने नाहन किला भी बनाया है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड इन हिमाचल? मकोड़ी जोत हिमाचल प्रदेश में कहां पे है? किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल या कुल्लू? सभी को स्क्रीन दिख रही है? आज कोई फॉन्ट्स में कोई दिक्कत है तो भी बता दीजिए। यस, ओल्ड नेम इज दियोड़ा। जल्दी बताइए। देखिए कुल्लू आपका कुल्लू में है, कांगड़ा में है। कुल्लू में कौन सा पास हो सकता है? कुल्लू में आपका पिन पार्वती पास भी है, कुल्लू में रोहतांग पास भी पड़ता है, तो इसको तो कैंसिल कर दो, ठीक है। लाहौल में, लाहौल का जो पास है उसको हम बोलते हैं मुलाड़ी पास। मुलाड़ी दर्रा कहाँ पे है? लाहौल में, तो ये नहीं। किन्नौर में कौन सा आता है? शिंका पास, तो ये नहीं। आंसर इज आपका लमखिगा पास, जो किन्नौर और गढ़वाल को अलग करता है। तो आंसर इज आपका कांगड़ा। मकोड़ी जोत कहाँ पे है? कांगड़ा में। नेम द राजा ऑफ मंडी हु अटेंडेड दिल्ली कॉर्नेशन दरबार इन 1911। 1911 में कौन सा ऐसा राजा था मंडी का जिसने दिल्ली का दरबार में पार्टिसिपेट किया? भवानी सेन, मदन सेन, आपका श्याम सेन या सिद्ध सेन? मैं आपके आंसर्स जरूर देखना चाहूंगी और फटाफट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो मैं ये देखूंगी कि आप कितना शेयर करते हो और कितना वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। देखिए श्याम सेन ने श्यामा काली मंदिर बनाया। श्यामा काली मंदिर। इसने किसको मारा था? जीत सेन को। और आपको पता है जीत सेन श्याम सेन को ठीकर नाथ के नाम से जानता था। इसने लोहरा फोर्ट पे किसको किलेदार बनाया था? हरबा सिंह को।
श्याम सेन ने जीत सेन को मारा था। जो नैना कटोच था वो जीत सेन का सर जो था उसने किसके कदमों में रखा था? श्याम सेन। और श्याम सेन और जीत सेन की लड़ाई किस घाटी को लेकर थी? बला घाटी के लिए। ठीक है, तो ये नहीं। मदन सेन जिसने गुम्बादरंग पे भी कैप्चर किया, इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सुकेत, और इसके टाइम पे सुकेत चरम सीमा पे था। आपको पता है पहला राणा भोशाल को इसने मनाली से बजोरा तक का एरिया दिया फर्स्ट। फिर इसने राजा मांगल को सतलुज पार कराकर भेज दिया था। और आपकी पनगणा से कैपिटल लाहौरा किसने बनाई? मदन सेन ने। तो ये नहीं। सिद्ध सेन ने पंचवक्त्र टेम्पल भी बनाया। सिद्ध सेन के टाइम पे गुरु गोविंद सिंह भी आए। सिद्ध सेन ने किसकी हत्या करवाई थी? वो करवाई थी पृथ्वी सिंह की। कहाँ पे करवाई थी? दमदमा महल में। और आपकी जो पृथ्वी सेन की बेटी थी उसकी शादी मान सिंह के बेटे के साथ हुई थी। तो मियाँ जप्पू को इन्होंने अपना वजीर बनाया था। ठीक है, बाद में मियाँ बिल्लू बन गए। आंसर इज भवानी सेन। भवानी सेन को गद्दी में किसने बैठाया था? चार्ल्स रिवाज ने बिठाया था। भवानी सेन के टाइम पे मंडी में किचनर भी आए थे। और इस टाइम पे कहा जाता है शोभा राम ने जो है रिवोल्ट शुरू कर दिया था। लेकिन उस रिवोल्ट को दबाने के लिए हेनरी डेविस जो थे उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाया। पाधा जीवानंद जो थे वो पपेट बन चुके थे। ठीक है, एक पपेट बन चुके थे। बाद में जब शोभा राम का जब रिवोल्ट दबाया गया तो हेनरी लॉरेंस ने किसको गद्दी पे बिठाया था? किसको वजीर नियुक्त किया था? इंद्र सिंह। किसके टाइम पे? भवानी सेन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? वॉर मेमोरियल, ब्रजेश्वरी मंदिर, चामुंडा मंदिर, या फिर आपका पंचपुला। देखिए, आपको पूछा गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। पहला क्वेश्चन तो आपको कांगड़ा से 2-3 मिलेंगे। एक मिलेगा ओल्डेस्ट रियासत। कांगड़ा को सुशर्मापुर भी कहा जाता है। सुशर्मा ने किसको हराया था? राजा विर्यास को हराया था। कौरवों के खिलाफ इन्होंने साथ दिया, कौरवों का साथ दिया था। तो सबसे पहली चीज वॉर मेमोरियल, ये धर्मशाला में है। ब्रजेश्वरी मंदिर को किसने लूटा था? गजनवी ने। कब लूटा था? 1009 में, नगरकोट को। ठीक है, और उसके बाद ब्रजेश्वरी सती माता के यहाँ वज्र गिरे थे, इसलिए इसे ब्रजेश्वरी मंदिर भी बोलते हैं। तो ये नहीं। चामुंडा देवी टेम्पल सुजानपुर में बनाया गया था। किसने बनाया था? घमंड सिंह ने। तो आंसर इज पंचपुला। पंचपुला कहाँ है? ये ढलौजी में है। ये कहाँ पे है? आपके ढलौजी में। ठीक है, और पंचपुला कहाँ पड़ता है? आपके चंबा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिलिट्री कैंटोनमेंट बकलो इज सिचुएटेड एट? बकलो छावनी जो है वो कहाँ पे है? सुबाथू, धर्मशाला, सोलन, मनाली या चंबा? चलिए, यस, इसको जालंधरा भी बोलते हैं। जालंधर के यहाँ पे दानव के कान गिरे थे, इसलिए इसका नाम कानगढ़ पड़ गया। फिर पहला यूरोपियन जो इसने विजिट किया था वो थे थॉमस कॉरियट। कांगड़ा से आता है। तो अब बताइए, देखिए, मनाली इज फेमस फॉर प्रीनी गुफा। सबसे पहली चीज प्रीनी गुफा। यहाँ पे अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो ये नहीं, ये कैंसिल कर दीजिए। सोलन में डागे शाही यानी डगशाई कंटोनमेंट बोर्ड भी है। सुबाथू भी यहाँ पे है। और याद रखना, डागे शाही जो है यहाँ पे एक फेमस सेंट्रल जेल है जहाँ पे काफी फ्रीडम फाइटर्स को काल कोठरी में रखा गया था। और यहाँ पे डागे शाही में महात्मा गांधी भी आए थे। ठीक है, तो ये नहीं। सुबाथू जो कि 1815 में बना था, कुठार के बाद। ठीक है, धर्मशाला अभी हमने किया, वॉर मेमोरियल, सेंट जॉन चर्च भी यहाँ पे है। और योल छावनी कहाँ पे है? धर्मशाला में। तो आंसर इज चंबा में है बकलो कैंट। चंबा में जो है बकलो कैंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस वाज अर्लियर नोन एज? इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस साइंसेस को पहले क्या कहा जाता था? दीनदयाल हॉस्पिटल, बाल सिंघम, या फिर इन विराम, या वाइस रीगल लॉज? देखिए, दीनदयाल हॉस्पिटल को हम रिप्पन हॉस्पिटल भी बोलते हैं। रिप्पन हॉस्पिटल ये 1885 में बना था। और 1885 में इसको गवर्नमेंट को दिया गया था। 82 में शुरू हुआ, 85 में इसको जनता में वो किया गया था। तो ये नहीं। आपका बाल सिंघम क्या है? बाल सिंघम इज द
जिसको बोल सकते हैं डिप्टी कमिश्नर हाउस ऑफ शिमला, ठीक है। इनवेराम क्या है, जहां पे आपका स्टेट म्यूजियम है। स्टेट म्यूजियम ऑफ शिमला कहाँ पे है, इनवेराम हिल्स में है। और ये कब बना था, 1974 में। तो आंसर इज वाइस रीगल लॉज, जो कि 1888, पहले 1844 में बनी ऑब्जर्वेटरी हिल्स। ऑब्जर्वेटरी हिल्स का नाम वाइस रीगल लॉज कर दिया गया। वाइस रीगल लॉज से ये राष्ट्रपति भवन भी बना और लास्ट में इसका नाम क्या कर दिया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस, ठीक है। यहां तक क्लियर। अरिज्यकिया इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। रावी का नाम है इरावती और पुरुषनी, ठीक है। और अभी हमने किया कि रावी कहाँ पे, रावी इज द लाइफ लाइन ऑफ चंबा। सतलुज, सतलुज कहाँ पे बहती है, किन्नौर में भी बहती है, थोड़ा पार्ट मंडी में भी लेती है, बिलासपुर में भी लेती है और शिमला में भी लेती है, ठीक है। तो ये नहीं। चिनाब, चिनाब का नाम क्या है, 80 किमी। चंद्र और भागा कहां पे जाकर मिलती है, तांडी में, और क्या बनाती है, चिनाब। लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज चिनाब। लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ हिमाचल इज सतलुज। आंसर इज ब्यास। आंसर इज ब्यास, जो कि ब्यास कुंड से निकलती है। पार्वती और ब्यास का मर्जर होता है आपका कहां पे, दैट इज इन भुंतर, शमशी में। हारला जो ट्रिब्यूटरी है उसका भी मर्जर कहां पे होता है, भुंतर में। तीर्थन का मर्जर होता है लारजी में। ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। और ये हरिकापट्टन में जाकर सतलुज से मिलती है। तो यहां तक क्लियर। अब मुझे बताइए 10 क्वेश्चंस हिमाचल के किस किस के सही हुए। 10 क्वेश्चंस हिमाचल के किस किस के सही हुए और किस किस को सेशन पसंद आया, जल्दी बताइए। आज के क्वेश्चंस हिमाचल के कैसे लगे, ऑप्शंस पसंद आई, अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्दी बताइए सेशंस में अभी किस किस के क्वेश्चंस बिल्कुल सही गए हैं, बताइए कितने क्वेश्चंस, 10 जो है वो बिल्कुल सही गए हैं। फिर हम कर रहे हैं आपका हिस्ट्री का सेशन। बिल्कुल सही, सुनीता कौशल जी ने थम्स अप दिखाया है। बताइए, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है आपका हिस्ट्री का सेशन। अब क्या है आपका हिस्ट्री का सेशन, तो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री। द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज रेज्ड बाय, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, चित्तरंजन दास, भगत सिंह, राजा राममोहन राय या एससी बोस। एससी बोस इज द सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए इसने आजाद हिंद फौज भी निकाली, इसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी दी। और आपको ये पता है कि जो इन्होंने 2 सेशंस अटेंड किए थे, 1938 और 1939। एक था त्रिपुरी और एक था हरिपुर। हरिपुर सेशन पहले और त्रिपुरी सेकंड लास्ट सेशन था, ठीक है। और इन्होंने क्या नारा दिया था, दिल्ली चलो या आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नहीं। राजा राममोहन राय, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, ब्रह्मो समाज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इसको आत्मीय सभा और फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस राजा राममोहन राय। चित्तरंजन दास को सीआर दास भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की फाउंडेशन की थी। तो ये नहीं, आंसर इज भगत सिंह। याद रखना, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने या फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया था, हसरत मोहानी ने। लेकिन बाद में किसने बोला था, भगत सिंह ने, जिसके साथ शहीदी दिवस याद रखना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव कांड और लाहौर कॉन्स्पिरेसी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इज रिलेटेड टू भगत सिंह। वेदा समाज was founded by, Veda Samaj, not Vedas, it's Veda Samaj was founded by Shri Dharalu Naidu, W.C. Banerjee, दयानंद सरस्वती या राजा राममोहन राय। बताइए इसका आंसर। देखिए तुक्का देखते हैं किसका है। यस, हसरत मोहानी ने दिया था। जल्दी बताइए इसका आंसर। श्री सी धरालू नायडू, W.C. बनर्जी, राजा राममोहन राय या दयानंद सरस्वती। देखिए राजा राममोहन राय अभी हमने किया, ब्रह्म समाज जो है आपका आत्मीय सभा, ठीक है। अब क्वेश्चन है W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू लीड इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे। 1885 में जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में,
उसको लीड किसने किया था? WC बनर्जी। अब आपके पास ऑप्शंस है, श्रीधर अल्लू या दयानंद सरस्वती। वेदास नहीं पूछा है, वेद भी नहीं पूछा है, वेदा समाज पूछा है। ये वेदा समाज 1864 में मद्रास में फाउंड किया गया था, ठीक है। और ये जो वेदा समाज था इसको केशव चंद्र सेन और श्रीधरल्लू नायडू इन दोनों ने फाउंड किया था। केशव चंद्र सेन और श्रीधरल्लू इन दोनों ने वेदा समाज को फाउंड किया था मद्रास में। लेकिन दयानंद सरस्वती ने तो वेदास के बारे में बोला था कि गो बैक टू वेदास। इन्होंने तो आर्य समाज फाउंड किया था, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। इनका जो स्लोगन था वो था गो बैक टू वेदास। और मुरली मनोहर मुरली इसको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। जो केप रूट है यूरोप से इंडिया किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस, ह्यूग हेंस, जॉन मिडनेल या फिर आपका वास्को डिगामा। जब तक आप आंसर देते हो मैं 1 मिनट लैपटॉप ऑन कर लूं, स्क्रीन बंद हो गई। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? दयानंद सरस्वती नहीं आएगा भाई, जिन्होंने दयानंद सरस्वती आंसर दिया वो गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द केप रूट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आपके फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया। यूरोप से इंडिया जो केप रूट था वो किसने किया था? चलिए आंसर्स देखिए। जॉन मिडनेल फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया इज कॉल्ड एज जॉन मिडनेल। ये कब आए थे? 1599 में आए थे, पर इन्होंने रिवॉल्व्स किए लेकिन इनकी इतनी पहचान नहीं बनी। और 1603 में ये किससे मिले? अकबर से मिले थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने रूल जहां से ये आए थे वहां पे धोखा दिया था, जिसकी वजह से ये जो है कहा जाता है इनकी इतनी पहचान नहीं बनी और आगरा में इनको क्रिमेट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद जहांगीर के टाइम पे कौन आया था एम्बेसडर ईस्ट इंडिया कंपनी का? दैट इज विलियम हॉकिंस। ह्यूग हेन कौन है? फर्स्ट डच। तो पहली बार डच कब आए थे? इन्होंने 1604 में मसूलीपट्टनम में जो है अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो ये नहीं। कोलंबस जिसने अमेरिका को फाउंड किया था, ठीक है, इसने तो अमेरिका को फाउंड किया। कब किया? 1492। इसने 4 बार जो है अटलांटिक ओशन की सर्कमफ्रेंस की थी। तो ये नहीं। आंसर इज वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आए थे 1498। कहां पे? कालीकत में। और इन्होंने केप रूट को डिस्कवर किया था। और पोर्तुगल वाज द मेजर एरिया, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? गोवा, ठीक है। हरिसेन वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ। हरिसेन किसका कोर्ट पॉइंट है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त? श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त डायनेस्टी, ठीक है। क्लासिकल एरा, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस सारी फील्ड्स ली गई थी। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। स्कंदगुप्त ने के टाइम पे हुनाज ने अटैक किया था। तो ये नहीं। आंसर इज समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रास्ती और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस ये किसकी है? समुद्रगुप्त की है। वी.ए. स्मिथ ने जो है इसको क्या दिया था आपका? इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। तो हरिसेन वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर फॉरबिड सती एंड झरोखा सिस्टम? इसमें से कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसने सती और झरोखा सिस्टम को खत्म किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत का राजा था। और इसने क्या किया था? मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स, दाग एंड चेरा की प्रथा शुरू की थी। एंड देन इसके बाद इसने ऑर्डिनेंसेस दिए थे, एज वेल एज इसने मंगोल्स को हराया था। तो ये नहीं। जहांदर शाह को किसने गद्दी पे बिठाया था? जहांदर शाह को जो है जुल्फिकार ने जो है गद्दी पे बिठाया। और इसने जो है जजिया को खत्म किया था। जजिया को बैन किसने किया था? जहांदर शाह। शाह आलम टू के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जो कि किसके बीच में हुई थी? नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो ये नहीं। आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है सती और झरोखा सिस्टम को खत्म किया था। इसको जिंदा पीर भी बोलते हैं, इसको आलमवीर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सब्सिडारी अलायंस वॉज एस्टैब्लिश बाय, सहायक गठबंधन स्थापित किया गया है किसके टाइम पे? देखिए लॉर्ड कर्जन तो नहीं हो सकता क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, विक्टोरिया मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हुई लेकिन 1926 में खत्म हुई थी। पेपर एंड कॉइनेज करेंसी, ये नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दी। देन इसके बाद सतारा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग सतारा और इसी ने कहा था कि ये चेरी जो क्वेश्चन है ना कि कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे हाथ में खुद चेरी बन के आएगी, वो थी अवध। इसने बॉम्बे टू ठाणे रेलवे ट्रैक निकाला। पोस्टल सर्विसेज, ये नहीं। हिंदुस्तान तिब्बत रोड इसने बनाई। लॉर्ड रिपन जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया। हंटर कमीशन इसने चलाया, तो ये नहीं। आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली जिसने आपका सब्सिडारी अलायंस, और सबसे पहले कौन आया था? निजाम ऑफ हैदराबाद जो सब्सिडारी अलायंस के अंडर आया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, महावीर ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, पावापुरी या वैशाली? तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला सरमन किसने दिया था? बुद्ध ने। ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था बुद्ध ने? बोधगया में। तो आंसर इज पावापुरी। आंसर इज पावा और पावापुरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान टुक कीन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स? ऐसा कौन सा राजा है दिल्ली सल्तनत का जिसने कैनल्स यानी नहरें बनाने में बहुत सारा प्रोत्साहन दिखाया था? बलबन, बलबन की किंगशिप फिलॉसफी। बलबन ने जो है नवरोज चलाया था। इसने जो है चालीसा की प्रथा खत्म की थी, तो ये नहीं। इल्तुतमिश जिसको आप टॉम ऑफ बिल्डर्स भी कहते हो, इसने कुतुबुद्दीन की जो है कुतुब मीनार की कंप्लीशन कराई। चंगेज खान ने इनके टाइम पे अटैक किया। सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स इन्होंने निकाले, तो ये नहीं। आंसर इज घियासुद्दीन तुगलक। इंटरेस्ट किसने दिखाया था? घियासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने वाटर टैक्स लगाया। नॉन ब्राह्मण्स पे जजिया कर लगाया। इन्होंने यमुना दोआब जो थी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, वाटर टैक्स इन्होंने लगाए थे। दीवाने रियात इन्होंने शुरू किया था जो पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए था। तो यहां तक क्लियर। चलिए यहां से शुरू होता है आपका ज्योग्राफी सेशन। ये है ज्योग्राफी, जियो सेशन, ज्योग्राफी सेशन है। तो आपने मुझे इसका आंसर देना है। किस किस के क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक नहीं है, उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, उसने बनाई थी। सबसे पहला इंटरेस्ट जो है कैनाल्स का वो घियासुद्दीन तुगलक पे आया था। यहां तक किस किस के क्वेश्चन सही गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड विद अरावली माउंटेन्स? इसमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे अरावली माउंटेन्स नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन से है? अरावली। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर। तो आपको ये बताना है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या वेस्ट बंगाल। यस, राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पे पड़ता है? राजमल हिल्स पे। ये कहाँ पे पड़ता है आपका? राजमल हिल्स। और राजस्थान, हरियाणा और गुजरात ये आपकी अरावली हिल्स पे है। राजस्थान में आपका माउंट आबू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? चलिए देखते हैं इसका आंसर। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में आपके कौन से हैं भाई? गिर फॉरेस्ट। ठीक है, जिसको हेले फॉरेस्ट भी कहते हैं। राइट। आपका उत्तराखंड जिसको आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इसको हम सासन के नाम से भी जानते हैं। आंसर इज मध्य प्रदेश। आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडलैंड टोपोग्राफी इज द फीचर ऑफ? बैडलैंड टोपोग्राफी किसका फीचर है? बैडलैंड टोपोग्राफी किसका फीचर है? बताइए। यस, मध्य प्रदेश। भाई बोर तो नहीं हो रहा कोई? पहले तो ये बताइए, बोर तो नहीं हो रहा? सेशन में मजा आ रहा है? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं? और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये बताइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बताइए सेशन कैसा लग रहा है, आपको ये बताना है सेशन कैसा लग रहा है और आपको मजा आ रहा है कि नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या नहीं। फिर चलते हैं आगे। यस, सी सी।
जल्दी बताइए फिर चलते हैं। 21 का बी, ओके, SK का A। चलिए बताइए जल्दी, A। तो देखते हैं आंसर्स। इसका मतलब किसी को मजा नहीं आ रहा, आप सीधे आंसर्स दे जा रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है ना। चलिए, मनीषा शर्मा ने कहा है नाइस सेशन। बैडलैंड टोपोग्राफी इज द फीचर ऑफ चंबल, गल्फ ऑफ कच्छ, आपका कोंकण कोस्ट या सुंदरबन डेल्टा। कोंकण कोस्ट कौन सी होती है? गोवा से महाराष्ट्र तक या महाराष्ट्र टू गोवा, ठीक है। तो ये नहीं, ये किस रेंज पे पड़ता है? वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं। और हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुड़ी, जो कि किस पीक्स पे पड़ती है? कार्डमम हिल्स, जिसको येला मेला भी कहते हैं, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जो कि आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। गल्फ ऑफ कच्छ, देखिए कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन हिमाचल, इन इंडिया। गल्फ ऑफ कच्छ जो है दैट इज द बिगेस्ट कच्छ, और यहाँ पे सॉल्ट मार्श होता है। ये नहीं, आंसर इज चंबल वैली। चंबल वैली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बैडलैंड टोपोग्राफी जो होती है वो कहाँ पे है? चंबल। बैडलैंड का मतलब क्या है? प्लेट्यूज होते हैं ना, जहाँ पे प्लेट्यूज चंबल घाटी में सबसे ज्यादा है, तो चंबल घाटी मालवा प्लेट्यू पे पड़ती है। तो ये जो है आपका बैडलैंड टोपोग्राफी पे है, ठीक है, जो एक पठार की तरह है, ठीक है। विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप, इसमें से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया एंड यूरोप को अलग करती है? देखिए हिमालयास, ये आपके एशिया में पड़ते हैं, और माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। रॉकीज, रॉकीज में आपको बताना है कि रॉकीज में कौन से हो सकते हैं? रॉकीज में आपका एल्बर्टा, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। एंडीज, एंडीज जो है आपके कौन से पार्ट्स पड़ते हैं? दैट इज इन साउथ अमेरिका। और एकांगुआ इज द हाईएस्ट पीक, एकांगुआ इज द हाईएस्ट पीक। यूरोप एंड एशिया को कौन अलग करता है? यूराल माउंटेन्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। और यूरेशिया में ग्रासलैंड हमेशा याद रखना कौन सी होती है? स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, अर्थ जो है वो कितने जोन्स में डिवाइडेड है? आपका 23, 24, 25 या 20? बताइए, 23, 24 और 25। देखिए आपका 23, 24 या 25, आपको ये बताना है कितने होते हैं। देखिए कितने जोन्स हैं आपके? 24 जोन्स हैं। कितने हैं? 24। और कई बार क्वेश्चन आ सकता है 23 नहीं है, 25 नहीं है। और अगर कई बार आपसे पूछे कि अर्थ के अंदर कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 20। कितनी होती हैं? 20। तो ये भी नहीं, 20। हमारे अर्थ के अंदर कितनी परतें हैं? 20 परतें हैं। कितने जोन्स हैं? 24। और ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी नील, अमेजोन, यांगत्जे या फिर कॉन्गो। देखिए कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ आपकी अफ्रीका, एज वेल एज इसको हम जायरे भी बोलते हैं। और ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर से 2 बार पास होती है? ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर से 2 बार पास होती है? वो है कॉन्गो नदी, जिसका दूसरा नाम है जायरे। तो ये तो कैंसिल। यांगत्जे, यांगत्जे कहाँ पे है? चाइना में। इसको जियांगजेंग भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये नहीं। नील इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। लेक विक्टोरिया इज द सोर्स, मेडिटेरियन सी में ये गिरती है। आंसर इज अमेजोन। अमेजोन जो है दैट इज द हाई लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो कहां पे गिरती है? ये गिरती है अटलांटिक ओशन पे, ठीक है। यस, कॉन्गो रिवर इक्वेटर से 2 बार पास होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलिए अब करते हैं हम पॉलिटी का सेशन, आपकी फेवरेट पॉलिटी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन फटाफट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एनश्राइन्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज किस आर्टिकल में आता है? 29, आर्टिकल 32, 42 या 39? देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल 39 की, तो आर्टिकल 39 क्या बोलता है? हर इंडिविजुअल को हक है
कि वो अपना लाइवलीहुड जी सकते हैं, और ये किस में आता है, डीपीएसपी में। ठीक है, आपको पता है 36 to 51 आपके क्या है, डीपीएसपी। तो आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उसमें आर्टिकल 39 कहता है कि हर एक पर्सन जो है सिटीजन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, दे आर फ्री टू लिव देयर लाइवलीहुड, वो अपने पूरे अधिकार में है। आर्टिकल 42 बताता है कि एनजीओज जो भी ऑपरेटिंग कर रही हैं या जो भी ऑपरेट कर रही हैं, फॉर एनजीओज के लिए है ये, एनजीओज के लिए कि एनजीओज को ऑपरेट करना चाहिए फॉर द कल्चरल एंड एज वेल एज देयर एथिकल रिलेशंस, लोगों की कल्चरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए या कल्चरल को मेंटेन करने के लिए जो है एनजीओज ने क्या किया है, एनजीओज होनी चाहिए। आर्टिकल 32 इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था, बीरा अंबेडकर। इसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आंसर इज आर्टिकल 29, आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड बाय इंडियन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका प्रीएम्बल है, दैट इज द प्रस्तावना, उसको किस जगह से लिया गया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूके या यूएसए। देखिए, सबसे पहली चीज साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका से आपका इलेक्टोरल मेंबर्स या इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ राज्यसभा, ठीक है। कनाडा से फेडरेशन ली गई है, पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ये। यूके से आपका क्या लिया गया है, यूके से लिया गया था रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज यूएसए। यूके से आपका रूल ऑफ लॉ जो है लिया गया है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट ली गई है। यूएसए से लिया गया आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन। चुनाव याचिका पर निर्णय करने का अधिकार किसका होता है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट का या ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में बना था आपका, ठीक है। और आपको पता है इसको वोटर डेज में भी करते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, आज कौन है आपका, सुनील अरोड़ा। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका क्या था, 6 साल की ड्यूरेशन कौन चुनता है, प्रेसिडेंट। डीलिमिटेशन कंडीशन, जो डीलिमिटेशन है वो किससे बात करता है, आपका ईसीआई से, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट इज 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज आपके प्रेसिडेंट, और 2 सदन। सुप्रीम कोर्ट्स नहीं, आंसर इज हाई कोर्ट्स, आंसर इज हाई कोर्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडामस। मैंडामस का मतलब क्या होता है, एट व्हाट अथॉरिटी टू बी सर्टिफाइड, या आपका यू शुड हैव अ बॉडी या वी कमांड। देखिए, यू शुड हैव अ बॉडी इज कॉल्ड एज हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। एट व्हाट अथॉरिटी इज टू सर्टिफाई करना, एट व्हाट अथॉरिटी इज कोवेरेंटो, सॉरी कोवेरेंटो, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड इज कॉल्ड एज सर्टियोरी, सर्टियोरी। आंसर इज वी कमांड, आंसर इज वी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द। एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। जितने भी एडहॉक जजेस होती हैं इनकी ड्यूरेशन जो है आपके एडहॉक जजेस को कौन चुनता है, तो ये चुनते हैं आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग कौन है, आपके सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का कौन, सीजेआई यानी सीजेआई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द कॉरम रिक्वायर्ड इन राज्यसभा इज। जो कॉरम होता है, कॉरम क्या होता है, जब आपकी मीटिंग चल रही है तो स्पीकर के पास पावर होती है, अगर मीटिंग की कोई कंडीशन होती है कि इतने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो स्पीकर का हक बनता है कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए या मीटिंग को आगे कर दिया जाए। तो कॉरम होता है इज दैट की द कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि इतने मेंबर्स बोथ द हाउसेस होने चाहिए, 25, 23, 24 या 26। देखिए, कॉरम में कितने परसेंट ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, 10% बोथ द हाउसेस से। तो अगर राज्यसभा की बात की जाए तो कितने, आपके 25 मेंबर्स, जबकि लोकसभा के कितने होने चाहिए, आपके 50 मेंबर्स। कितने होने चाहिए, 50 मेंबर्स। कितने में से, 543 में से। और इसमें कितने होने चाहिए, 250 में से।
ठीक है, 10% चाहिए हमें। यहाँ राज्यसभा पूछा, हो सकता है आपसे क्या पूछ सकते हैं, लोकसभा, तो कितने मेंबर्स, 50, पर होने कितने चाहिए, 10% ही। दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीच ब्रीथ थ्रू, नाउ द साइंस सेक्शन। यहाँ तक मजा आया। लीच किसके थ्रू ब्रीथ करती है, स्किन, नॉस्ट्रिल्स, आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपकी लंग्स या आपके गिल्स, बताइए। बताइए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लंग्स। लंग्स से कौन, मैमल्स, बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स, कुछ रिप्टाइल्स। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से आपका, मैंने आपको बताया था, स्नेक। और आपका नॉस्ट्रिल से कौन हो सकते हैं, उनके ब्लो होल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर आपकी डॉल्फिन्स। स्किन या गिल्स, गिल्स से होती है फिश, तो आंसर इज स्किन, आंसर इज स्किन। अ वाटर सोल्यूबल विटामिन ई, कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी में घुल जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। ये विटामिन डी है भाई, यहाँ पे चला गया ये, विटामिन डी, सी या ई। देखिए सबसे पहले विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू जो स्टर्लिटी मेंटेन करता है, ठीक है। विटामिन सी इज कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होती है स्कर्वी। विटामिन डी को हम कैल्सिफिरोल बोलते हैं, जो कि हमारे को क्या करता है, रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया। विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो आंसर इज विटामिन सी, विटामिन सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी और बी जो है ये वाटर सोल्यूबल है, बाकी ये सारे जो हैं आपके फैट सोल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नहीं आएगा, बी नहीं है आपका, सी और बी होते हैं दोनों वाटर सोल्यूबल। द रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, आरबीसीज कहाँ से बनते हैं ये बताना है। स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो या ऑल ऑफ द अबव। देखिए लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, खत्म। और ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, ये क्या सिक्रीट करता है, आपके बाइल जूस। और बाइल जूस क्या मेंटेन करता है, फैटी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज को कितने दिन लगते हैं, 120 डेज। रेड ब्लड कार्पसेस, जो हमारे ब्लड को रेड बनाते हैं, कितने दिन लगते हैं, 120 दिन, यानी 4 महीने। फिर एक नए बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, आंसर इज बोन मैरो, कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो। व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो से बनते हैं। आरबीसीज आर लार्जर इन नंबर एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से हमारी बॉडी का सोल्जर एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंटीबॉडीज बनाता है। पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, थाइमस या फिर आपका थायराइड। देखिए थाइमस या थायराइड, थायराइड ग्लैंड तो आपका क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन। पेनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो हमारा ब्लड शुगर मेंटेन करता है। पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है। आंसर इज थाइमस, आंसर इज थाइमस। थाइमस जो है ये हमारी क्या मेंटेन करता है, एंटीबॉडीज। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज, थाइमस। चलिए इंग्लिश सेशन देखते हैं। इंग्लिश सेशन में आप कितनी बाजी मारते हो। आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं डिसिप्लिन के, डिसिप्लिन के करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। आपको एक प्रॉपर पेपर पैटर्न दिया जा रहा है। कल का सेशन आपका रिवीजन सेशन है कंप्यूटर का, मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस होंगे। और कल का सेशन कंप्यूटर का, रिक्वेस्ट कर रही हूँ डोंट मिस द सेशन, क्या पता कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कल का सेशन शेयर करना जितना हो सकता है, ठीक है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, ट्रस्ट। डिसिप्लिन के स्पेलिंग होते हैं आपके DIC प्लिन, डिसिप्लिन। ट्रस्ट वर्दी, स्पेलिंग्स तो यही है।
अब आता है एंटोनिम्स ऑफ पैशनेट। आपको किसी चीज़ का पैशनेट होता है या पैशन होता है तो आप क्या होते हो? आप रोमांटिक होते हो, डिजायरस होते हो, एक्साइटेड होते हो, या फिर आपका काम होते हो। ऑपोजिट होता है। पैशनेट मीन्स एक्साइटेड, पैशनेट मीन्स डिजायर, उम्मीद रखने वाला, या फिर रोमांटिक। लेकिन आंसर पैशनेट एक होता है एक्साइटेड वर्जन, एक होता है काम डाउन, चिल करो, चिल बोलते हैं ना जिसको, दैट इज काम करना, तो दैट इज योर काम। आंसर इज काम। नेक्स्ट आता है एंटोनिम्स ऑफ इनफ्रक्टस। इनफ्रक्टस का मतलब क्या होता है? डिवियस, रिमोट, अट्रैक्टिव। इनफ्रक्टस क्या होता है? इनफ्रक्टस होता है जो अच्छा ना दिखे, तो आंसर इज डिवियस, रिमोट और अट्रैक्टिव। दीज आर द सिनोनिम्स। आंसर इज स्ट्रेट। आंसर इज स्ट्रेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन इन अ राइट। अगर एक पर्सन राइट के मतलब राइट पे जो है कोई एक पर्सन जो जैसे अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है? कॉन्ग्रीग्रेशन, इकट्ठा होना, सेपरेट हो जाना, इंडिविजुअल। अगर पर्सन्स जो हैं आपके दंगे कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मोब। उसको हम क्या बोलते हैं? मोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय वॉज डैश विद सीरियस क्राइम। अजय को सीरियस क्राइम के लिए एडमिटेड किया गया है, कमिटेड किया गया है, डिफेंड किया गया है, ऑफेंड किया गया है, या चार्ज किया गया है। तो आंसर इज आपका चार्ज्ड। आंसर इज चार्ज। कि अजय को चार्ज किया गया है उसके क्राइम के लिए, कमिटेड नहीं किया गया, उसको सीधा चार्ज किया गया है। चलिए ये द्वारा से आई है स्लाइड। देयर वॉज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू। आज मेरा हिंदी का सेक्शन रह गया था। देयर वॉज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू। शी इज अ मदर ऑफ 2 daughters। नयन, इसको द्वारा से कर लीजिए, न प्लस अन, ने प्लस अन। देशज, देशज शब्द कौन सा है आपका? रोटी। तत्सम शब्द कौन सा है? ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ, राइट। हिंदी सेशन वही है आज आपका, हिंदी मैंने बदला नहीं है, आज वही रखा है, तो आप प्लीज इस सेशन को देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके करंट अफेयर्स। लास्ट टू स्लाइड्स हैं, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आया। बोर लगा है तो वो अलग बात है। बिजनेस ब्लास्टर्स इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स करके एक स्कीम निकाली गई है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? बताइए इसका आंसर। बताइए किसने लॉन्च किया है आपका बिजनेस ब्लास्टर्स करके? बिजनेस ब्लास्टर्स किसने लॉन्च किया है? दिल्ली, कर्नाटका, केरला, न्यू दिल्ली या उड़ीसा? बिजनेस ब्लास्टर्स एक आपका स्कीम है, ये किसने लॉन्च की है? तो ये जो है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट है। ये किसने लॉन्च किया? आपकी दिल्ली गवर्नमेंट में। ठीक है, पहला स्कूल है ये बिजनेस ब्लास्टर्स, जहाँ पे बिजनेसेस के बारे में बताया जा रहा है। देश के मेंटर इज अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? देश के मेंटर किस जगह पे लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो आंसर इज न्यू दिल्ली। आंसर इज ये भी नई दिल्ली में। देश के मेंटर्स और बिजनेस ब्लास्टर्स, ये बिजनेस ब्लास्टर पहला स्कूल है जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को जो है इंस्टिगेट करेगा, इनोवेट करेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम दिल्ली ने चलाया। वैसे ही देश के मेंटर्स जो हैं वो भी प्रोग्राम किसने चलाया? दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, 2 ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च इंटरनेशनल उड़ान स्कीम? किस मंत्रालय ने उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है? आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स, सिविल एविएशन, होम अफेयर्स या टूरिज्म? चलिए बताइए। यस, ये आपका यूनियन टेरिटरी है। चलिए बताइए। तो देखिए, अगर उड़ान स्कीम आए तो इट मीन्स एविएशन, और एविएशन के
कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? मिस्टर ज्योति राव सिंधिया। कौन है आपके? ज्योति राव सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम अफेयर्स नहीं है, जिसने लिखा है होम अफेयर्स अर्जुन कुमार जी, आपका गलत है। जब आपको उड़ान आ जाए ना वर्ड दैट इज रिलेटेड टू योर स्काई एक्टिविटीज यानी एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन्स के मिनिस्टर कौन है आपके? ज्योति राव सिंधिया। न्यू इज द नेम ऑफ सुपर एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट। एक न्यू नाम दिया गया है, एक नए कंपनी को नया नाम दिया गया है न्यू। ये किससे दिया गया है? रिलायंस जियो, अमेजॉन, आईटीसी लिमिट या टाटा ग्रुप्स? बताइए। यस, ज्योति राव सिंधिया। यस, पंकज शर्मा जी का आंसर आया है टाटा ग्रुप। न्यू ग्रुप जो है ये किसको दिया गया है? टाटा ग्रुप को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे था, यहीं तक का सेशन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया। अगर तो आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। सेशन पे मज़ा आया? क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी बता दीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट है ये बता दीजिए। और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? कितनों के क्वेश्चन सही गए हैं? अभी कितनों के क्वेश्चन सही गए हैं? कितनों के क्वेश्चन सही गए हैं? जल्दी बताइए, कितनों के क्वेश्चन सही गए हैं? नीलम मिलाए डी। ओके, टाटा ग्रुप जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच अर्जुन कुमार जी, आप आए। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। बताइए सेशन कैसा लगा? विकास चौधरी को अच्छा लगा है, पवन कैंथा जी को अच्छा लगा है, बाकियों ने थैंक्स किया है, इट मीन्स उनको अच्छा नहीं लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जिनको पीडीएफ मिल गए हैं, कोई पीडीएफ में दिक्कत आ रही है तब भी बता दीजिए। सुनीता कौशल जी, हिमाचल का सेशन भी है कल, आपका ब्रेन ट्रिगर सेशन है, तो ज्वाइन दैट सेशन। तो किसके कौन कौन लोग जो हैं आप ब्रेन ट्रिगर्स के लिए आ रहे हैं? कल का सेशन ब्रेन ट्रिगर का है, तो ब्रेन ट्रिगर के सेशन में कौन कौन? कल ब्रेन ट्रिगर का मज़ा किस किस को आया भाई? जल्दी बताइए, जाने से पहले ब्रेन ट्रिगर का मज़ा किस किस को आया है? अगर तो मज़ा आया है तो प्लीज़ कल के सेशंस को ज्वाइन करना। कल के लिए क्वेश्चंस भी नए हैं और कल का एमसीक्यू सेशन कंप्यूटर्स का मिस मत करियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ट्रिगर कर जाए। चलिए, तो कल ब्रेन ट्रिगर हो जाए। इट्स वेरी इजी सेशन। आपके क्वेश्चन, आपको कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, उसमें आप रिफाइन हो जाओगे। ठीक है, उसमें आप रिफाइन हो जाओगे कि ये क्वेश्चन आया, हो सकता है ब्रेन ट्रिगर से ही क्वेश्चंस आ जाए। तो आपको जब आए तो आप सीधा मतलब पढ़ा कि आराम से टिक लगाना, ये नहीं कि आता आता और गलत कर गए, ऐसा मत करना। आए ध्यान से टिक लगाना और एक दिन आप HPGK के मास्टर्स बन ही जाओगे। ठीक है, एक दिन आप HPGK के मास्टर्स बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बट आप ब्रेन ट्रिगर्स के सेशंस और कल का सेशन दोनों जो है मत मिस करना, ब्रेन ट्रिगर और कंप्यूटर्स का। 5 मिनट बाद मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए कंप्यूटर मॉक टेस्ट में, जो कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ही बेस्ड है। ठीक है।